सॉरी 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 सॉरी, हमने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो दरअसल बाबूजी आप दोनों को बाहर बुला रहे थे। आ जाना आप। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, आशा करती हूँ कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी। वैसे आपने घर की तलाशी भी ले ली, तो अब जा सकते हो। जी हम चलते हैं। चलो कांस्टेबल। दीदी सुनो ना, मैंने आखिरी बार उस लड़की को विधान के साथ देखा था। तब वो विधि को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई, और वो लड़की उसी दिन से गायब है। कहीं विधान ने तो सॉरी सॉरी। चुप, मेरे सामने तो बोल दिया तुमने। आइंदा ऐसी सोच अपने दिमाग में लाना भी मत। मेरा विधान कभी भी किसी भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझी? आइए दमाजी बैठिए। अब आपके हाथ की चोट कैसी है? अब अभी पहले से बेहतर है। विधि ने बहुत अच्छे से देखभाल की है मेरी। अभी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। विधि बेटा, हम सोच रहे थे कि दामाद जी तो हमेशा शहर की भागदौड़ में ही रहें, क्यों ना तुम इन्हें गांव की गलियों से मिला दो। ताकि हमारे गांव की खुशबू, मिट्टी और खूबसूरती इनके दिल तक पहुंच जाए। दामाद जी, आपकी बाइक खराब हो गई थी ना, तो हमने आप लोगों के जाने के लिए बाइक का इंतजाम करा दिया है। आप लोग उस पर जा सकते हैं। अच्छा। अरे अंकल जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे मैं सोच ही रहा था, अगर हम इतना पेट्रोल यूज करके यहाँ पे आए हैं तो गांव के रंग, गलियां, मिट्टी का एहसास लेना तो बनता है ना। वैसे कौन घुमाएगा हमें इस गांव में? हाँ, विधि है ना, ये घुमाएगी। जाओ विधि बेटा, इनको गांव घुमा दो। चलो अभी चलते हैं। निधि, तुम भी साथ चलो ना। हम दीदी, क्या है ना, वो हम आ जाते हैं आपके साथ, लेकिन हमें अम्मा के साथ ना घर के कुछ काम निपटाने हैं। तो आप और जीजाजी होके आइए ना। आंटी जी, अगर ज्यादा काम है तो मैं करवा दूं? अरे नहीं नहीं, निधि बेटा, घर का काम हम कर लेंगे। तुम दीदी के साथ चली जाओ घुमाने के लिए, ठीक है? ठीक है, अब अम्मा कह रही है तो आ जाते हैं। चलो भाभी, चलो भैया, चलो 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 चलो, आओ भाभी। ए जी, आपने बहुत अच्छा किया ना, इन दोनों को घूमने के लिए भेज दिया। हमें तो लगता है इन दोनों के बीच में ना मनमुटाव चल रहा है कुछ। इसीलिए तो हमने इन्हें भेजा है। इनकी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी ना। साथ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सही कह रहे हैं आप। भगवान करे इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए। महादेव जी, बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद विधान की शादी हुई है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं नहीं चाहती हूँ कि विधि इस घर को छोड़कर चली जाए। इस शादी को बचा लो महादेव जी।
क्योंकि आप तो विधान की कमजोरी को जानते ही हो। सरोज, किस कमजोरी की बात कर रही हो तुम? माँ जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस जमाने में सीधा और अच्छा होना ये भी एक कमजोरी है ना। और आप तो जानते हो मेरा विधान कितना भोला है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? बात को घुमा रही हो। क्या हुआ माँ जी? किस बात को घुमा रही है सरोज? मैं और माँ जी बात कर रहे हैं। आप इस घर और परिवार की सदस्य है तो वो ही बन कर रही है। जांच पड़ताल कर कर पुलिस अफसर बनने की कोशिश मत कीजिए। और अगर इस घर में रहना है ना तो काम से काम रखिए, समझे आप? देख रही हो ना माँ जी, रिश्ते में बड़ी हूं इससे, और ये मुझे अपने पैरों की जूती समझती है। कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, तब बताऊंगी इसे। अरे भैया, ये फिल्मी तरीके छोड़ो। भाभी आपकी वाइफ है, ये करीब लाने के लिए ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, आप भैया से इतनी दूर क्यों बैठी हो? बीच में इतनी जगह है ना कि एक आदमी बिस्तर लाके सो जाए। अरे भैया आपके पति हैं, थोड़ा जकड़ के, थोड़ा पकड़ के अच्छे से बैठो, वरना ये बेचारे जिंदगी भर ब्रेक ही लगाते रह जाएंगे। हम तो चले आगे, बाकी आप लोग आराम से आओ। आराम से। खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। राज सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज।
सकी किसी जन्म में, किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज। अब विधि, चलो ना तुम्हारे लिए चूड़ियां लेते हैं। हमारे पास है। अरे फिर क्या हुआ, थोड़ी और ले लेते हैं प्लीज। चलो सुनिए ना, इनके लिए चूड़ियां दिखाइए ना। कितना प्यारा ब्रेसलेट है। तुम भी बहुत प्यारी हो। भैया ये कितने का है? 400 रुपया। 400? बहुत महंगा है। नहीं ठीक है, रहना दो। टेम्पो वाले ने मनोज जी को सामान दे दिया है और ऑफिस के सारे अकाउंट्स भी मैंने टैली करवा दिए हैं। तो अभी साइन कीजिए इन पे। क्या है ये? मेरी आजादी के कागज। मैंने अपने हिस्से के शेयर्स बेचने का फैसला किया है। मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी पैसे की? जब रिश्ते धोखा देने लगे तो जरूरत से पैसों की पड़ती है पापा। और मैं सरोज चाची और विधान के टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू करना है। इसके लिए मुझे कल तक 50 लाख रुपए चाहिए। तो साइन कीजिए। मतलब अब हंसते खेलते परिवार में बंटवारा करेगा तू? हंसता खेलता? अरे सिर्फ आप हंस रहे हो पापा। आपने कभी सरोज चाची के अलावा घर में किसी के चेहरे पर मुस्कान देखी है? नहीं बनना मुझे विधान का नौकर। मुझे अपना बिजनेस करना है, सिर्फ अपना। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार हो। तमीज में रहकर बात कर अविनाश। भाई साहब, बेटा, मैं तुम्हारी तरक्की और सोच का सम्मान करती हूँ। मेरे अकेले के साइन से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शेयर्स को बेचने के लिए विधान की साइन भी उतनी ही जरूरी है। कल वो आ जाएगा, उसके बाद करवा लेना। कल तक? मुझे कंपनी के लिए पैसे आज चाहिए। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। आप साइन कीजिए और बुलाइए अपने उस लाडले को ससुराल से अभी।
किस्मत धोखेबाज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। आवाज नीचे करके बात कर सरोज से। आवाज नीचे नहीं करेगा मेरा बेटा। मैंने पूरी जिंदगी सरोज के सामने अपना सर झुका कर रखा और अब मेरा बेटा इसके सामने सर झुकाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी आपने अपने बिजनेस के ज्यादातर शेयर सरोज और विधान के नाम तो खरीदी है, तो हमारा क्या? हमारा हक इस घर में सिर्फ सांस लेने तक सीमित है। छोटी छोटी चीज के लिए विधान के सामने हाथ फैला के क्यों भीख मांगे हम? दीजिए जवाब। तेरी इतनी औकात, मुझसे जवाब मांगेगी तू? शोला है पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम, सब जान के अनजान है छुपा है कोई राज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। दीदी, जीजा जी, चलिए, बाबूजी का फोन आ गया था, कह रहे थे कि हमें काफी देर हो गई है अब। क्या साली साहिबा, पहली बार तो मेरी पत्नी के चेहरे पे मुस्कान आई थी, पहली बार तो हमारे दिलों का कनेक्शन जुड़ने लगा था, लेकिन आपने बीच में आके ना उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। सॉरी जीजा जी, हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना। क्या सॉरी? दीदी, प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं ना, सब कुछ सच कह रहे हैं। दीपक, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। हमें तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मेहंदी वाले दिन तुम हमें कुछ बताने वाली थी, बोलो ना। क्या सोच रही हो दीपा? तुम क्या बताने वाली थी हमें? प्लीज हमें मत मारिए, आप
जो कहेंगे वो हम करेंगे। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमारे बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हमें मत मारिए। प्लीज हम पे तरस खाएंगे, प्लीज। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कसम से किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमें बचा लीजिए। कुछ नहीं विधि, हम वो बस अब तुम्हारा इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ ना, तो हमें तुमसे थोड़ी सी जलन हो गई थी, इसीलिए हमने कह दिया था विधान जी से शादी मत करना। लेकिन अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है, गलती हमारी ही थी विधि, हमें माफ कर देना। दीदी, दीपा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पूरे गांव में ना हंगामा मच गया था। और इस सब चक्कर में तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने हमारे अम्मा बाबूजी को सबके सामने सुनाया, वो अलग से। क्या दीपा गायब थी? दीदी वो, हाँ, ये आपकी शादी के दिन से ही गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई थी, पूरा गांव इसे ढूंढ रहा था पर कहीं मिल ही नहीं रही थी। दीपा कहाँ थी तुम? हम हाँ, वो पास वाले गांव में किसी दोस्त के साथ चले गए थे। अब तुम तो जानती हो ना, माँ से कहते तो नहीं जाने देती, और फिर ऊपर से हमारा फोन भी बंद हो गया था, तो बस। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से घर पे जाओ, बेचारा चाचा चाची का तुम्हारे वजह से रो रो के ना बुरा हाल हो गया है। हाँ, अब अच्छा दीदी हम चलते हैं ना, अजीब लड़की है। दीदी चलो चलो। हे भोलेनाथ, कहीं हमें विधान जी को गलत तो नहीं समझ रहे थे? बहुत हो चुका, बहुत जुल्म कर लिया आपने मां पर, अब और नहीं। अब आपके हाथ उठाने के नहीं, बल्कि मेरी मां के सर उठा के जीने की बारी है। भाई साहब, जब बेटे का पांव बाप के जूते में आने लगे तो बाप को शांति से काम लेना चाहिए। अगर आप सच में शांति चाहती हैं तो कॉल करिए विधान को, बुलाइए उसे और कहिए कि दस्तखत करिए इन कागज पर। मैं कल तक का वेट नहीं करूंगा। दीदी, आप ना विधान को बुला ही लो। वैसे भी इतने दिन दामाद का ससुराल में रहना, मतलब ससुराल वाले दामाद को निकम्मा, निखट्टू, आवारा, बेरोजगार, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते। सॉरी दीदी, ये सब मैं नहीं कह रही थी, वो सब्जी वाला मुरारी है ना, वो कह रहा था। सॉरी। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा बेटा उस लड़की के चंगुल से बाहर आ जाएगा। जीजा जी, थैंक यू। पानी। दामाद जी, कैसा लगा आपको हमारा गांव? अरे आंटी बहुत जोर से लगा, मतलब दिल में लग गया। गांव के साथ साथ हमें गांव के लोग बहुत पसंद आए। मानो पूरे के पूरे
दिल में उतर गए हैं। क्यों भैया? ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद सुकून की सांस ली है। एकदम से तरोताजा फील कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाद जी, गांव की तो बात ही निराली होती है। लाइट को क्या हो गया? जीजा जी, यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है, लाइट आती जाती रहती है। अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं अनिरुद्ध जी, हम अभी लालटेन जला के लाते हैं, फिर आपको सब दिखाई देगा। हाँ अम्मा, उसके बाद ना हम सब मिलकर यहाँ पर गेम्स खेलेंगे। हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा। सुनो 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 सुनो, अब हम सबको ना गेम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तकिया है, ये तकिया हम सबको पास करेंगे। उसके बाद बाबूजी, इसमें हमने गाने लगाए हैं, मगर उधर मुंह करके। ठीक है बेटा। जैसे ही बाबूजी गाने बंद करेंगे, उस समय जिस किसी के हाथ में ये पिलो रहेगी ना, उसे पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट क्या होगी वो हम बताएंगे। अम्मा आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम कहाँ तुम बच्चों के बीच में, तुम लोग खेलो। अरे माँ जी, आप भी खेलिए ना, अच्छा लगेगा। विधि, तुम बोलो ना माँ को। अम्मा आइए ना। प्लीज। सुना आपने? आइए। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी गाने बजाइए। Yes. तुम्हें पनिशमेंट ना मैं खुद दूंगी। क्या दिया जाए, क्या दिया जाए? हाँ, तुम ना बंदर की एक्टिंग करके दिखाओ। चलो। निधि बेटा, अम्मा ये गेम है, इसमें पनिशमेंट होती है और इन्हें करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो। अनिरुद्ध, चल शुरू हो जा। अब अगर निधि जी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। करिए फिर। कर लिया मैंने। चलिए बाबूजी गाने बजाइए। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अब होगा मेरा बदला पूरा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज 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 मत देना, प्लीज प्लीज। अनिरुद्ध, आराम से। हाँ प्लीज। नहीं भैया, बदला तो मैं लेके रहूंगा। अरे अच्छा एक काम करो, बस एक बार प्यार से खिलखिला के हंस। पर ये तो कोई पनिशमेंट नहीं हुई ना? ओ भैया आप फंसे आप। बताओ क्या करना है? अब आप कह रहे थे ना कि ये पनिशमेंट नहीं है, अब आपकी बारी। अब हम देंगे आपको पनिशमेंट। क्या दिया जाए, क्या दिया जाए? हाँ, आप अभी सबके सामने हमारी दीदी को प्रपोज कीजिए। निधि, मैं तैयार हूं। आपको
मेरे साथ यहाँ आना होगा, प्लीज आइए। आपके लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। न चांद की चाहत, न तारों की फरमाइश, हर जन्म में मुझे तू मिले, बस यही है मेरी ख्वाहिश। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जीजा जी। मैं तो विधि को कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया, पनिशमेंट तो बनती है, ये तो चीटिंग है। अरे पनिशमेंट भाभी को मैं दूंगा। मैं भाभी को आप ना बस भैया को गाल में किस कर दो। नहीं देवर जी, ये हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं दीदी, क्या आप चाहते हैं कि ये शहरी लोग हमें इस गेम में हरा दे? बिल्कुल मंजूर नहीं है हमें चैलेंज एक्सेप्ट है। दीदी चलिए जाकर जीजा जी को किस कीजिए अभी। निधि कीजिए ना, हम हार जाएंगे नहीं तो। अरे यार, ये लाइट क्यों आ गई? शायद हम गलत थे। असल में विधान जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह इन्होंने अम्मा बाबूजी को इज्जत दी, जिस तरह एक पल के लिए भी हमारे परिवार को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उससे समझ आता है कि सचमुच दिल के बहुत अमीर हैं। हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। जी, हम भी मदद करते हैं। चलो निधि बेटा। ठीक है अम्मा। क्या सोच रहे हो भैया? मैं सोच रहा था मैं कितना गलत था जो पैसे को सबसे बड़ी दौलत समझता था। असल में सबसे बड़ी दौलत परिवार का प्यार होता है। अब जाके समझ में आया, अमीरी हो या गरीबी हो, ये लोग अपनी खुशियों के सामने हर मुसीबत को मात दे देते हैं। काश हमारी फैमिली भी ऐसे एक साथ बैठ के हंस पाती। जी माँ। बेटा
अभी के अभी घर वापस आ। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तू सवाल जवाब मत कर, बस तू जल्दी घर वापस आ जा। लेकिन माँ हुआ क्या? आप ठीक तो है ना? एक जरूरी काम है बेटा, तू जल्दी से घर आ। लेकिन माँ हुआ क्या? घर पे सब ठीक तो है ना? बेटा तू पहले घर आ, बाद में तुझे सब कुछ बताती हूँ। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। माँ जी, बाबूजी, विधि। क्या हुआ बेटा? अभी माँ का फोन आया, मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ पर? माँ जी वो तो घर जाके पता चलेगा ना। लेकिन बेटा इतनी रात में जाओगे कैसे? माँ का हुक्म है बाबूजी, रात हो दिन हो सर्दी हो तूफान हो, उनका हुक्म सारा खो पे। अगर माँ ने इतनी रात को घर बुलाया है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। रही बात विधि की, मैं उसे कल लेने फिर आ जाऊंगा। अनिरुद्ध जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। हाँ भैया चलो। रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना? अभी ठीक हो गई है, और हमारे मन में जो सारी शंकाएं थी वो भी। हम अभी जाकर अपना सामान लेकर आते। हम भी सबके लिए खाना पैक करते हैं। मैं जा रहा हूँ। हाँ। निधि जी, अब आपकी बारी हमारे घर आने की। तो कब दे रही हैं आपके दर्शन? अभी तो पता नहीं। ये ब्रेसलेट भैया, ये कितने का है? 400 रुपए। नहीं ठीक है, रहने दो। ये तो वही ब्रेसलेट है जो उस दिन हमें बाजार में पसंद आया था। अनिरुद्ध जी, वापस आ गई मनोसियत। जीते रहो सौभाग्यवती बाबा। तुम्हारी जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे। हमारी पोती बहू को देखने के लिए हमारी तो आंखें तरस गई थी। माँ जी सिर्फ आपकी ही नहीं, हम सबकी आंखें तरस गई थी इसको देखने के लिए। तबीयत कैसी है बेटा? बेहतर है माँ जी। लंबा सफर तय करके आई हो, थक गई होगी। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। ये माँ ने भेजा है। नैना जी, भाभी को उनके कमरे तक छोड़ के आओ और उनका सामान भी रख दो। ये लो। आइए भाभी। विधि की वापसी से एक बात का तो यकीन हो गया कि विधान को संभालने के लिए मैंने एकदम सही लड़की चुनी है।
ये सिर्फ उसका साथ ही नहीं निभाएगी, बल्कि उसके राज को भी हमेशा दबा के रखेगी। अनिरुद्ध के बच्चे, अगर तेरी कमर ढोलक की तरह धम धम ना बजा दी ना, तो मेरा नाम भी चतुर चित्रा नहीं। ये लहंगा और पायल किसकी है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।